नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का प्रधानमंत्री कौन। मैं हूं विकास शर्मा। आज के न्यूज का काफिला उन्नाव पहुंचा है। उन्नाव देश की सबसे बड़ी संसदीय सीट है। 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। उन्नाव की आबादी की बात करें तो यहां करीब 20 लाख से भी ज्यादा की आबादी है। उन्नाव के महत्व की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि ने गंगा के तट पर दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण लिखा था। इसके अलावा लवकुश ने राम की सेना को यहीं परास्त किया था। एक और बड़ा महत्व है देशभक्ति से जुड़ा हुआ। चंद्रशेखर आजाद का भी यहीं जन्म हुआ था। और आज के न्यूज का काफिला उन्नाव में है। यहाँ की जनता हमारे साथ है। उसे जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी नजर में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, उसमें क्या खूबियां होना चाहिए। युवा भी हमारे साथ हैं, हर वर्ग से जुड़े लोग हैं, उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी नजर में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसे क्या खूबियां आप उसमें देखना चाहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री होने से पहले यहाँ पे सांसद एक अच्छा बढ़िया होना चाहिए। और ये उन्नाव की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि यहाँ पर हरदोई वाले आकर के या बाहरी जिलों वाले आकर के यहाँ पर इस जिले को जोते आकर के। यहाँ बाहरी प्रत्याशी हरदोई से आकर के ब्रजेश पाठक यहाँ पे आकर के मंदिर बेचा, यहाँ पर लोगों को दलाली खाई, यहाँ पर अपनी कोठी बनवाई चमड़ा माफियाओं से लेकर के। और उन्होंने अपने एफिडेविट में, राज्यसभा की एफिडेविट में ऐलान किया लिखित तौर पर कि यहाँ पर कोई भी उनका घर नहीं है, तो जो इस घर में उन्नाव में रहते क्या उनकी बेनामी संपत्ति है? तो ऐसे नेताओं को कभी उन्नाव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ स्थानीय नेता होना चाहिए, जैसे कि अन्नू टंडन जी हैं। अन्नू टंडन जिन्होंने यहाँ पर विकास निधि का कार्य ईमानदारी पूर्वक कराया। इसके अलावा यहाँ पर अपना सामाजिक कार्य भी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपकी नजर में? निश्चित तौर पे जिस पार्टी से अन्नू टंडन जी विजयी हो, यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पे प्रधानप्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन उन्हें तो अनुभव नहीं है। नहीं, ये बात आप कैसे कह सकते हैं अनुभव नहीं है? उनके 50 साल के उनके पार्टी का अनुभव है। उनके परिवार में कई प्रधानमंत्री यहाँ पर हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 5 साल पीछे भी कुछ लोग बताना चाहते हैं। भाई साहब ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप बैठ जाइए। लेकिन राहुल गांधी क्यों होना चाहिए? और भी लोग हमारे साथ हैं। या नरेंद्र मोदी होना चाहिए, मायावती होनी चाहिए, मुलायम सिंह यादव होना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? हमारे साथ एक वो सज्जन है। सर, आप बताइए, आपकी नजर में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होना चाहिए, क्योंकि जितने नाम अभी आपने लिए छोड़कर मोदी को, बकिया सारे लोग जो हैं उनका नेतृत्व मान चुके हैं, उनको समर्थन देते चले आए हैं। उनके समर्थन से, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे मायावती जी हो, उनके ही समर्थन से आज केंद्रीय सरकार पे और राहुल गांधी जी के अनुभव से, जिन्होंने भूमि सुरक्षा अधिग्रहण, महंगाई भ्रष्टाचार भी दिया। सुनिए, खाद्यान्न सुरक्षा, महंगाई सुरक्षा नहीं, जब जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार का काम है कानून बनाना, और कानून जनता के हित में बनना चाहिए। और जनता के जो भी पक्ष हैं, चाहे वो खाद्यान्न सुरक्षा हो, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी बात हो, चाहे आपकी शिक्षा की संबंधी बात हो, जो भी चीजें हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने राहुल महंगाई भ्रष्टाचार भी तो दिया है। भ्रष्टाचार, महंगाई, जहां पर जैसे जैसे विकास होगा, ये सिद्धांत है, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी चाहते हैं। आप बैठ जाइए। और भी लोग हम आपके पास भी आते हैं। मेरी नजर में दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए, मोदी पर कम्युनल के आरोप लगे हैं, समझे कि नहीं? और इस पूरी पार्टी पर कम्युनल के आरोप लगे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस काबिल नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पर चला सके। वो सिर्फ एक प्रांत के नेता हैं, पूरे देश का नेता नहीं है। और यहाँ का विकास पुरुष है ब्रजेश पाठक को यहाँ से सांसद मत होना चाहिए। मैं बार का पूर्व अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आपकी नजर में जो है ब्रजेश पाठक यहाँ से सांसद होने चाहिए। आप बताइए, आपकी नजर में प्रधानमंत्री देश का क्या होना चाहिए? क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार तमाम देश के मुद्दे हैं। देखिए, सांप्रदायिक ताकतों को जो आदमी परास्त करे, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वही होना चाहिए। जहां तक जनपद की बात रही है, जनपद में लोगों ने समझा था विशंबर दयाल त्रिपाठी के बाद अन्नू टंडन इस जिले का भला करेंगी। लेकिन 5 साल गुजरने पर ये देखा गया है कि न कोई बड़ी योजना छात्रों के हित में, न नौजवानों के हित में, न किसानों के हित में, न व्यापारियों के हित में, न उन्नाव शहर के विषय में कोई भी योजना नहीं ला पाई। उन्नाव का शुद्धिकरण करने का उन्होंने वादा किया था, प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया था, फ्लोराइड मुक्त करने का अन्नू टंडन ने वादा किया था, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई। उसी जगह पर ब्रजेश पाठक जी ने कई ऐसी बड़ी योजनाएं
उन्नाव जनपद को दी है, चाहे वो गंगा पुल के रूप में हो, चाहे बिजली परियोजना के रूप में हो। और भी लोग पीछे जरा देखते हैं और वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, आप बताइए। सपा बसपा कांग्रेस आई, ये तीनों में चोर चोर मौसेरे भाई। प्रधानमंत्री मोदी को बनना चाहिए। तीनों एक है, तीनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। देश के अंदर मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। युवा है हमारे साथ, एक उनसे पूछते हैं। और खुद राहुल गांधी युवा है, मोदी उनके सामने है, मायावती भी है, मुलायम सिंह यादव भी है। उनकी नजर में कौन होना चाहिए, आपकी नजर में कौन होना चाहिए? हमारी नजर में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कांड किया है, मुसलमानों को बर्बाद किया है, और मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ छल की राजनीति किया है। कांग्रेस क्या कर रही है? अल्पसंख्यकों के नाम पर जो है जाट को आरक्षण दिया जा रहा है। रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और यहाँ के जो राज्यसभा सांसद है माननीय ब्रजेश पाठक ने ईदगाह के लिए काम किया, कब्रिस्तान के काम के लिए किया, गंगा घाट के पुल के लिए काम किया, और अन्य जो है मंदिरों के लिए काम किया, बाउंड्रियों के लिए काम किया। तो हम चाहते हैं ऐसे सांसद को जो यहाँ से चुन के भेजा जाए जो कम और जो है लोगों के जो है आम लोगों की जो है समस्याओं का काम कर रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी होनी चाहिए। अहमद बुखारी साहब ने ये ऐलान किया है कि जो है ममता बनर्जी और मायावती जी का साथ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई पे दोनों को होना चाहिए, बात किया जाए। और दोनों को होना चाहिए। और मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल में जो है दिल्ली में सरकार केंद्र की बगैर मायावती की सरकार के बगैर नहीं बन सकती, और ये मेरा वादा है और हर हाल में बनेगी। और जैसा कि आपको मालूम हो जाए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जमात इस्लामी पार्टी ने बसपा का जो सपोर्ट किया है। लोग यहाँ पर हंगामा करने लगे हैं, हम उनसे पूछते हैं। अब प्रधानमंत्री जनता तय करेगी, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तय करेगा, जनता तय करेगी। कौन होना चाहिए? बैठ जाइए, आप बैठ बोलिए। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की जनता तय करेगी। इस देश का प्रधानमंत्री कोई राहुल गांधी नहीं बनेगा। इस देश का प्रधानमंत्री अहमद बुखारी कैंडिडेट नहीं बनेगा। इस देश का प्रधानमंत्री जनता कैंडिडेट बनेगा, जनता की मांग पे बनेगा, जनता की मांग पे बनेगा। मांग पर बहुत सारी खूबियां उसमें देखना चाहते हैं। हम इधर भी चलते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप तो एडवोकेट हैं और जाहिर सी बात है बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। कौन होना चाहिए, क्या उसमें खूबियां? भैया, ये राजनीतिक दल बहुत बेवकूफ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव इस देश में नहीं होता है। इस देश में संसद का चुनाव होता है। सांसद हमारे उन्नाव में अन्नू टंडन जी विशंबर दयाल त्रिपाठी के बाद से सबसे लोकप्रिय, सबसे जनप्रिय सांसद हैं। आधे में ये लड़ेंगी और आधे में बाकी लोग लड़ेंगे। जितना काम सांसद इन्होंने किया है, रेलवे लाइन पूर्वा की, सभीपुर से कन्नौज तक रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस का मॉडर्नाइजेशन, लाखों लोगों के कांग्रेस से होना चाहिए, आप ये कहते हैं? सांसद सिर्फ और सिर्फ अन्नू टंडन। चलिए हमारे साथ एक महिला भी है जी, महिला भी है। दरअसल महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है और जब कई चेहरे सामने आते हैं तो उनकी नजर में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, आप बताइए। प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी हैं, जिन्होंने नारियों के लिए बहुत ज्यादा सशक्तिकरण लाया। गांव की हमारी महिलाएं बाहर निकल रही हैं, उनको सारी चीजें मालूम हो रही हैं। और हमारी जो सांसद है हम लोगों की इतना ज्यादा कर रही हैं। आज तक किसी सांसद ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जो खुला दरबार है, महिलाएं उनके पास जाती है, अपना दुख दर्द सुनाती हैं और उस बड़े प्यार से सुनती हैं और उसको निवारण करती हैं। जितना हमारी सांसद कर रही हैं उससे कोई कर ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी होने चाहिए, क्योंकि सशक्तिकरण और लाए, जिससे महिलाओं का इतना ज्यादा वो हो रहा है। मनरेगा ले आए हैं, जिसमें मनरेगा में इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं और महिलाएं अपने घर से उठ करके बाहर आई हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री वही बनना, राहुल गांधी को ही। चलिए कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, एक एक करके मांगेंगे। आप प्रधानमंत्री हमारे देश का वही हो सकता है जो यहाँ पे हर समुदाय से प्यार करे, मोहब्बत करे, जैसा कि इस वक्त केजरीवाल है। केजरीवाल को जमीनी स्तर पर केजरीवाल को जमीनी स्तर पर लोग चॉइस कर रहे हैं। मैं किसान यूनियन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सुभाष जायसवाल। आपको बताऊं कि ये दिल्ली में तो फेल हो गए, वो फेल हो गए, लेकिन पीड़ा गरीबों के यहाँ के जनता के बीच में वो दिलों में बसा हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वो 8,000, 6,000, 10,000 से धराशायी करेगा और आखिरी प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी होगा। चलिए आप बताइए सर। देखिए, हमेशा से आजादी के बाद से ये अधिकार सिर्फ जनता को है। विपक्ष कहने को कहता है, लेकिन इस देश की जनता तय करती है। इस देश की जनता को कांग्रेस और नेहरू परिवार में विश्वास है। ये देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी।
यहाँ किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। इस देश की जनता में मुझे विश्वास है, इस देश की जनता का समर्थन है कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी इनकी नजर में होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनके पास जाते हैं। आप बताइए। जो है ब्रजेश पाठक जी पे आरोप लगाते हैं, ये बताए स्विस बैंक में पैसा किसका जमा है? किसका पैसा जमा है स्विस बैंक में? करोड़ों रुपया लूटने के बाद यहाँ पे पब्लिक का काम नहीं करना। बाहर की बता रहे 200 करोड़ अन्नू टंडन जी का स्विस बैंक में जमा है। बाहर का बताते हैं, अन्नू टंडन बाहर का बताते हैं। बताइए, मोदी जीतेगा। बैठ जाइए, हमें प्रधानमंत्री बनेगा। बैठ जाइए, मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। दरअसल यहाँ पर लोग हंगामा कर रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, सांसद उनका कौन होना चाहिए। लगातार इस तरह का हंगामा हो रहा है। हम अब लगातार पूछने की कोशिश करेंगे। एक बार आपसे अनुरोध है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, तभी हम आपके पास आएंगे। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो जनता से ये सवाल जरूर लेंगे कि उनका प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द।